नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। लगातार हम चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई खबरों को लेकर अपडेट जो है वो आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं। और इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट चौधरी लाल सिंह को लेकर और चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो अपडेट है वो ये कि एक तो आपने दिन भर सुना होगा कि किस तरह से ईडी का पूरा जो एपिसोड है वो चला और उसके बाद चौधरी लाल सिंह को मेडिकल ग्राउंड पर जीएमसी ले जाया गया, उनका हेल्थ चेकअप किया गया। उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि जो गाइडलाइंस हैं एक तरह से हेल्थ के मुताबिक उनको दरकिनार किया गया। जो चौधरी लाल सिंह का बीपी है वो बढ़ा हुआ है, उनको टेंशन है, इस तरह की कई चीजें आज दिन भर जो है वो चलती रही। और ईडी पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जोर जबरदस्ती जो है वो की जा रही है। ये वीडियो भी आपने देखे कि लाल सिंह का जो बीपी था वो ज्यादा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उसको कम बताया गया या फिट बताया गया। और आज करीब 3:15 बजे के आसपास जो है वो 3:20 के आसपास ईडी ने उनको सीबीआई कोर्ट में जो है वो स्पेशल कोर्ट में पेश किया। बाला ज्योति जो कि सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जो जज हैं उनके सामने उनको पेश किया गया और ईडी की तरफ से दलील दी गई रिमांड के लिए कि उनको 14 दिन के लिए चौधरी लाल सिंह को रिमांड पर जो है वो रिमांड मंजूरी की जाए 14 दिन के लिए। लेकिन जो जज साहिबान है उन्होंने 7 दिन के लिए ईडी को रिमांड जो है वो दी, यानी चौधरी लाल सिंह जो है वो ईडी की रिमांड पर है, 7 दिन की रिमांड पर है। और 7 दिन के बाद यानी 7 तारीख को, चूंकि कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 14 तारीख को जो है वो उनको दोबारा से जो है वो पेश करना है कोर्ट के सामने। और इसके साथ साथ ही कई सारी चीजें जैसा जो है वो बहस में सामने आई। जो चौधरी लाल सिंह की तरफ से जो वकील हैं राजेश कोतवाल, उन्होंने कई सारी दलीलें दी। जो मेडिकल रिपोर्ट ईडी की तरफ से प्रोड्यूस की गई उसमें फिजिकली जो है वो मेंटली पूरी तरह से चौधरी लाल सिंह को फिट बताया गया और उसी को ग्राउंड बनाकर जो है वो 7 दिन के लिए चौधरी लाल सिंह को ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। और इसके साथ साथ ही ये भी आपको बताएं कि चौधरी लाल सिंह की ओर से इन बिटवीन हाई कोर्ट में भी अपनी जो बेल एप्लीकेशन है, जमानत याचिका जो है वो लगाई गई है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये आपको बताएं कि प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू संजय परिहार, उनकी अदालत में जो है वो ये बेल एप्लीकेशन लगी है चौधरी लाल सिंह की तरफ से, उनके वकील की ओर से। और जो संजय परिहार हैं प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू, उन्होंने ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को डायरेक्ट किया है, निर्देश दिए हैं कि 10 नवंबर को वो अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है, फाइल जो रिपोर्ट है, जो केस पूरा बनाया गया है, जो पूरा मामला बनाया गया है, तो ये पूरा मामला, पूरी जो फाइल रिपोर्ट है वो 10 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश करें और उस पर फिर जिरा जो है वो शुरू होगी, फिर बहस शुरू होगी और ये पूरा जो मामला है वो अब चलेगा। तो ये आपको बताएं कि चौधरी लाल सिंह की ओर से हाई कोर्ट में जो है वो मूव किया गया है अपनी बेल एप्लीकेशन को और 10 नवंबर को उसके ऊपर सुनवाई है। और संजय परिहार प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, पूरी फाइल जो है रिपोर्ट मांगी है ईडी से और 10 नवंबर को जो है वो अब हाई कोर्ट में भी इस पर साइमल्टेनियसली जो है वो बहस चलती रहेगी, सुनवाई चलती रहेगी। और ईडी के पास अब 7 दिन की रिमांड पर हैं चौधरी लाल सिंह, 14 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। और ये अब पूरी तरह से कहें कि ये लड़ाई अब कानूनी लड़ाई बन गई है और कानून कहता है तब क्या कुछ प्रावधान रहते हैं, चूंकि जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि सेक्शन 45 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का। और कुछ आज हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चौधरी लाल सिंह के लोगों के साथ भी बात हो रही थी और उनका ये कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हो गया, ये पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे इसको बताया जा रहा है। और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक बड़ा गंभीर आरोप है और एक बड़ा गंभीर क्राइम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ट्रस्ट के नाम पर जमीन का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो गया, ये चौधरी लाल सिंह के समर्थकों की दलील है। और ये कहा जा रहा है कि उनका नाम खराब किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देके, ईडी के ऊपर
पुलिस प्रशासन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी चौधरी लाल सिंह के जो समर्थक हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा, उन्होंने भी सीधे सीधे भाजपा और भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का नाम लिया है और ये कहा है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड खेल चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है 2024 में जिस तरह से जो संसदीय चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, और ये एक साजिश के तहत चौधरी लाल सिंह को फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि वो अगला संसदीय चुनाव न लड़ पाए। इस तरह की जो बात है वो की जा रही है और